अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी प्यारी सी बहन नाहिद अख्तर हाजिर है। जैसे ये रेप केस चला और था नहीं था ये मैं नहीं जानती, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो एक आम बंदी हूँ जो जर्नलिस्ट भी नहीं हूँ कि मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ मालूम हो। जहाँ तक मुझे जो लगा वो मैंने शेयर किया। अब वो भी वीडियो मेरी लिमिटेड हो गई, वो वीडियो मेरी नहीं चली। तो लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है अपने बच्चों को लेके, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट पाया। वो मैं आपके साथ भी कुछ पॉइंट्स शेयर करती हूँ। है तो मेरा छोटू मोटू सा चैनल, एक बंदा भी इस पे अमल करता है उसको फ़ायदा होता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जब मेरा स्टैंड गिर गया था बेचारा, बड़ी मुश्किल से अटका हुआ था। तो सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगी, अपने घर में फ्रेंडली माहौल रखें, यानी अपने बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखें, अपने बच्चों के करीब जाएं, अपने बच्चों के साथ बातचीत करें। जब स्कूल जाते हैं, आपने बेटा स्कूल में क्या किया, उनके साथ बैठें, कौन दोस्त है कौन दोस्त नहीं है, आपका बच्चा हर बात आपसे शेयर कर सके, और ताकि जब उसको कोई मुश्किल आए आप उसके साथ हों। उसके बाद आप उसके दोस्तों के साथ दोस्ती करें। आप यकीन माने, जब आप बच्चों के दोस्तों के साथ दोस्ती करते हैं ना, तो आपको ये पता होता है मेरे बच्चा किस माहौल में रह रहा है, उसके फ्रेंड्स कौन हैं, उनका किस तरह का माहौल है। मेरी बेटियां थी, मैं क्या करती थी, अपनी बेटियों के दोस्तों को एक दिन रमज़ान हो गया, कोई ना कोई बीच में एक दिन रख के सबको दावत देती थी। और चूंकि मेरा तो ये था, मैं उसी स्कूल में टीचर भी थी, बच्चों को वैसे भी जानती थी, लेकिन फिर भी मैं क्या करती थी, उनके फ्रेंड्स को घर बुलाया करती थी, उनको खाना खिलाया करती थी, क्योंकि मुझे पता हो मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चों के दोस्त कौन है, मेरे बच्चे किसके साथ रह रहे हैं। मेरा बेटा थोड़ा सा शाय सा है, वो नहीं बताता था, तो मैं बेटी से पूछती थी इसके दोस्त कैसे हैं, ये किस में बैठ रहा है, किस तरह के लड़के हैं, किस तरह की लड़कियां हैं। तो मेरी बेटी मुझे बता दिया करती थी, वो मुझे पता कहती थी नहीं नहीं अच्छे बच्चे हैं ये वो। तो अब मैंने हमेशा ये चेक एंड बैलेंस अपने बच्चों के फ्रेंड्स पे रखा, चूँकि फ्रेंडशिप बहुत मैटर करती है बच्चों के बिगड़ने पे और सुधरने पर भी। मैं खुद एतमादी दिलाएं, यानी जब बच्चा आपका 9th-10th में जाता है, हमारे यहाँ पर क्या होता है, पहले से पेरेंट्स ये मान के बेटा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगा, इसके अलावा हम कुछ नहीं सोचते। और हमने बच्चों के सब्जेक्ट भी खुद डिसाइड किए होते हैं। बच्चों को आप बच्चों से पूछो बेटा आपने क्या सब्जेक्ट रखना, आप क्या करना चाहते हैं आगे, आपने क्या पढ़ना है। और अगर बच्चा कंफ्यूज है आप उसको गाइड करें, फिर अपना बताएं मैं ये चाहता हूँ, तुम्हारी क्या मर्जी। वो बताएगा नहीं मेरा तो इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप देखो उसका इंटरेस्ट किस किस साइड है, वो किस तरफ जाना चाहता है और किस चीज़ में उसको ज़्यादा दिलचस्पी है। फिर जब आप उसको उस सब्जेक्ट में दिलाएंगे तो देखें उसमें वो ज़्यादा मेहनत करेगा और बेहतर आगे जाएगा। हमारे यहाँ पर ये बहुत देखा जाता है, लोग क्या कहेंगे, हाँ ये तुमने बेटियों को तुमने ये कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, तुमने बाइक चला ली तो लोग क्या कहेंगे, तुम अगर ऐसे बाइक तुम गेम्स अगर तुम कराटे सीखोगी लोग क्या कहेंगे, तुम गेम्स में जाओगे लोग क्या कहेंगे। हमेशा ये चीज़ देखी जाती है। आप ये देखें कि आप अपनी बच्ची को लोगों को देख के ना, दीन को देखें और उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखें। आप अपने बच्चों को देखें। अब जैसे मेरी बच्ची बाइक चलाना चाहती थी, तो 7th में जब थी वो, उसने कहा मैंने बाइक चलानी है। तो उसके अब्बू ने कहा कि बेटा बेटियां बाइक चलाती हो अच्छी नहीं लगती इस तरह बैठ के। तो उसने एक बात कही थी कि पुराने ज़माने में जो जंगें लड़ी जाती थी तो औरतें कैसे बैठती थी, औरतें ऐसे बैठती थी तो ऐसे, घोड़ों पे तो ज़ाहिर ऐसे ही बैठती होंगी। तो उसके अब्बू को ये बात अच्छी लगी, फिर उसके अब्बू ने खुद उसको बाइक चलाना सिखाई। और बाइक चलाना कोई गलत बात नहीं, अगर एक लड़की अपने पर्दे में हिजाब में बाइक चलाती है इसमें कोई गलत नहीं है, बल्कि गलत तो वो है कि आपकी बेटी किसी नामहरम के साथ बैठ के जाती। आज उसके मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरी बेटी के साथ उसका बाप नहीं है, लेकिन मेरी बेटी खुद बाइक चला के जाती है। और अक्सर लोगों का ये होता है कि लड़की के लिए हादसा हो गया तो क्या, हादसा तो किसी मर्द के साथ जाते भी हो सकता है, ज़ाहिर ये अपने भाई के साथ जाती है या फिर किसी गैर के साथ बैठ के जाती, तो इससे अच्छा है वो खुद जाती है, वो खुद अपने हिजाब में अपने पर्दे में बाइक चला के जाती है। और चौथे नंबर पे बच्चियों को ताकतवर बनाएं, नाजुक ना बनाएं, घर में बिठा दें। अगर आपकी बच्ची बचपन में दरख्त चढ़ना चाह रही है उसको चढ़ने दें, वो ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगी, उसको हल्की सी चोट लगेगी, लेकिन दूसरी दफ़ा वो जाएगी, तीसरी दफ़ा जाएगी। हाँ तुम लड़की हो, हमने अपनी बेटियों के माइंड में ये बैठाया तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकती। आप अपनी बेटियों के माइंड में ये डालें तुम लड़की हो और तुम सब कर सकती हो। अगर वो दरख्त चढ़ना चाहती है उसको दरख्त चढ़ने दें, अगर वो
गन चलाना चाहते हैं उसको गन चलाने दे। वो फाइट कर रही है अपने भाई के साथ, जैसे आप भाई को मार ले कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बहन भाई को मारेंगे आप गुस्सा करेंगे, नहीं नहीं भाइयों को नहीं मारते, भाई ने उसको मारा है तो वो क्यों ना उसको मारे। फाइट करने दिया करें ताकि बच्चियाँ खुद को बचा सकें कल, और उसको सही। अक्सर बाहर के मुल्कों में आपने देखा होगा बच्चों को कराटे और इस तरह एथलीट्स और इन चीज़ों में सिखाया जाता है, बच्चियों को भी सिखाया जाता है। और हमारी चीज़ें यहाँ पर, हमारे यहाँ पर ये सोच है बच्ची है वो सिलाई करेगी, कुकिंग सीखेगी, और लड़का है वो ये चीज़ें सीखेगा। भाई लड़कियों को ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, सेल्फ डिफेंस की, बच्चियों को ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो कहती हूँ हर स्कूल में थोड़ा बहुत सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। हमारा दीन कभी भी किसी को सही चीज़ से नहीं रोकता। बाइक चलाना दीन में नहीं है कहीं गलत है। हमारे पुराने ज़माने में तो औरतें तलवारें तक चलाया करती थीं, औरतें जंगों में जाया करती थी, नेज़ेबाजी किया करती थी, तो उनको वो सिखाया जाता था। हमारे यहाँ पर क्या है, नहीं तुम लड़की हो, दुनिया क्या बात करेगी, लोग क्या बात करेंगे, हम इसी चीज़ में फंसे रहते हैं। लोगों की ना देखें, बच्चियों को खुद एतमाद बनाएं, उनको मुआशरे, उनको सोसाइटी को फेस करने वाला बताएं। हाँ, मर्द माँ भेड़िया, हर कोई बुरा नहीं होता, तमाम मर्द बुरे नहीं होते, लेकिन जो होते हैं वो ऐसे भेड़िए, वो उन लोगों का शिकार करते हैं, उन औरतों का, बच्चों का शिकार करते हैं जो आगे से अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते, जो इनको पता है ये बोलेंगे नहीं, ये हमारा आसान शिकार है, हम इनको फंसा लेंगे और इनका फ़ायदा उठा लेंगे। जहाँ पर उनको पता है हम फंसेंगे, हम इसको काबू नहीं कर सकते, वो वहाँ पर कभी हाथ नहीं डालते। वो हमेशा वो शिकार ढूंढते हैं जो उनके लिए आसान रहता है। तो खुद अगर आप डर भी रहें कहीं पर, अपने चेहरे पे एक एतमाद रखें, एक खौफ, एक रोब रखें। बच्ची एक रोब के अंदर आप स्कूल जाएं, एक रोब के अंदर आप जॉब करें कि अगले की हिम्मत ना हो कि आपके करीब भी आ सके। बताया करें, अक्सर हम क्या करते हैं, हम पब्लिक प्लेस इस्तेमाल नहीं करते। बच्चियां अगर जा रही हों कहीं पर, स्कूल में, कॉलेजेस में, अक्सर आप देखें बच्चियां हमेशा गली मोहल्लों में से गुजरने की करने की कोशिश करती हैं। याद रखें, जहाँ पर पब्लिक प्लेस हो वहाँ पर वो भेड़िया नमा मर्द भी डरते हैं छेड़ने इसके, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर 10 लोग हैं। जहाँ पर 10 लोगों में से अगर 2-3 बुरे हैं, वहाँ पर 7-8 अच्छे लोग भी हैं जो आपकी हेल्प को आएंगे। इसीलिए आप हमेशा पब्लिक प्लेस यूज़ किया करें चलने के लिए। कभी अकेली गलियों में से हम पब्लिक प्लेस को अवॉइड करते हैं कि वहाँ पर लोग हैं, रश है, हम गलियों में से जाएं, गलियों में से गुजरें। आप जब भी अकेले हो या आप ग्रुप में ना हो, 1-2 लड़कियां नहीं, जब तक आप ज़्यादा ग्रुप में लड़कियां ना हो, कभी गली मोहल्ले में से अकेले गुजरने की, जहाँ पर लोगों की आमद और रफ्त कम हो, कोशिश ना किया करें, क्योंकि वहीं पे ये आपको ट्रैप करते हैं, वहीं पर हैरेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनको कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। और आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है, वोकल बने, बोलने की कोशिश करें। बच्चों को, पेरेंट्स को यह है कि उनको कॉन्फिडेंस दिलाएं कि बोलो। अगर आपके साथ कुछ, अगर आप रास्ते में कोई हैरेस्ट करना स्टार्ट करता है, शुरू से बोलना शुरू करें, अपने पेरेंट्स को बताएं, आप वहीं पर रुकें। जब वो मामला बहुत बड़ा हो जाता है तब हम उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। आप शुरू पे उसको हैंडल करने की कोशिश करें, ताकि वो मामला बहुत बड़ा ना हो, उसको बड़ा होने से पहले रोकना बहुत ज़रूरी है। कोई एतमाद दिलाए कि मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, मैं तुम्हें गलत चीज़ पे डांटूंगा, रोकूंगा, लेकिन उस गलत चीज़ से सिर्फ तुम्हें बाहर भी हम ही निकाल सकते हैं। कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जैसे वो लेस मिट्टी होती है ना जिसके हम बनाते हैं, उस आप जिस सांचे में ढालेंगे बच्चा उसी सांचे में ढल जाएगा। हम पेरेंट्स क्या करते हैं, खुद एक बच्चे के लिए हुक्मरान बन जाते हैं, बच्चों को खुद एतमादी दिलाते नहीं हैं, बच्चों के करीब आते नहीं हैं, अपने फैसले बच्चों पे ठोंसे रखते हैं, और बच्चों को उसी फैसलों पे चलने की आदत होती है, उनमें खुद से कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता। और जब वो बाहर जाते हैं वहाँ पे उनको प्यार, तवज्जो और ये चीज़ें मिलती हैं, वो जल्दी दूसरों की बातों में ट्रैप हो जाते हैं। जब आप अपने बच्चों के करीब होंगे, बच्चों का एतमाद दिलाएंगे, बच्चों के साथ आपकी उनसियत होगी, यकीन माने आपके बच्चे बाहर नहीं ट्रैप होंगे और वो कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। ये याद रखें, जिन्होंने गलत काम, अगर हम, अब ये मतलब नहीं है ये केस हुआ है हम अपनी बच्चियों को घर बैठा दें, ज़ाहिर है बच्चियों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है,
میں اپنے بچوں کو لے کے چلیں. الحمدللہ الحمدللہ میں نے اس چیز کا بہت پازیٹیو رزلٹ اپنی زندگی میں دیکھا ہے. میں نے میرے ہسبینڈ نے شروع سے بچوں کے ساتھ بہت فرینڈشپ ماحول رکھا تھا اور بچوں کی سنا کرتے تھے. ہم اپنی رائے دیا کرتے تھے, بچے اپنی رائے دیا کرتے تھے. میری ایک بیٹی نے میکینیکل انجینئرنگ رکھا. آج تک لوگ ہم مجھے کہتے ہیں آپ نے میکینیکل انجینئرنگ کیوں رکھوائی ہے, لیکن الحمدللہ وہ اتنے لڑکوں میں رہ کے پڑھنے کے باوجود الحمدللہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی. وہ اپنے پردے اپنے حجاب کے اندر رہتی ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. میری دوسری بیٹی, اس نے اپنی مرضی سے شرعی پردہ کیا اور اس میں بھی میں نے اس کا ساتھ دیا. تب تو اس کے ابو نہیں تھے, لیکن اس کو بھی ہم نے کہا تم نے جو کرنا ہے جس طرح تمہیں بہتر لگتا ہے تو تم کرو. نہ ہم نے نہ ہم نے بچیوں کو بھی فورس کیا کہ تم نے یہ کرنا ہے. ہم نے سمجھایا. ایسا پیرنٹس میرے ہسبینڈ بیٹھ کے سمجھایا کرتے تھے, دیکھو دیکھو بیٹا یہ چیز تمہارے لیے ٹھیک ہے, یہ چیز غلط ہے. اور الحمدللہ اس چیز کا, اور ان کو ان کی مرضی پہ ان کو سبجیکٹ رکھنے دیا. ان کے کانفیڈنس لیول, یہ چیز آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ہم نے بھی یہی چیزیں کی ہیں. اور بچیوں کو اڑنے دیں, بچیوں کو کرنے دیں, روکے نہ. کل جب اب ہم بچیوں کو روکتے ہیں اور کل جب ہم اس کا اتنا برا رزلٹ دیکھتے ہیں, بچیوں کو خود اعتماد بنائیں. اور میں ایک بات ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو بھی جاتا ہے اس کے لیے سٹینڈ لیں. آج آپ کی بچی کے ساتھ ہوا ہے, کل کسی اور بچی کے ساتھ ہوگا. آج آپ سٹینڈ نہیں لو گے, کل دوسری بچی کے ساتھ یہی ہوگا. لیکن مجھے ایک بات پتہ ہے کہ یہاں پر انصاف ملنا بہت مشکل ہے. میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں کہا ہے اور آج بھی کہہ رہی ہوں, ہمارے یہاں پر انصاف ملنا بہت مشکل ہے. تو ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں, کل ملتی ہوں نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.